नमस्कार सभी को। हम आरपीएस स्कूल लेक्चरर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने शुरू की है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में 4 प्रकार की एप्लीकेशंस जो है उनमें हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट नंबर 1 ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड जो है एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स में हमने एल्कोहल का एसिडिक नेचर पढ़ा, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने पढ़ा। अभी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं उसमें कुछ एक एग्जांपल हमने पिछली क्लास में किए थे, कुछ एग्जांपल हम इस क्लास में करते हैं इसको। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखो भी आज का ये हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो उसमें देखो भी नेक्स्ट ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रखे हैं और इनको हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। तो ये हमने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रखा है। अब यहां पे ये जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी ये कौन से ग्रुप हैं। मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है या माइनस आई इफेक्ट दर्शाने वाले ग्रुप है। तो हमें पता है कि ये NR3 जो ग्रुप होता है ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला होता है। तो मतलब इन सब का माइनस आई इफेक्ट है। अब हम देखें माइनस आई इफेक्ट, तो पहले देखो भी ये नाइट्रोजन, यहां पे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है वो 14 नंबर ग्रुप में, 15 नंबर ग्रुप में, 15वें ग्रुप में आता ही। पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन देखें तो 15वें ग्रुप में नाइट्रोजन, फिर 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन। तो अब देखो भी ये एक ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन के बाद में इसी 15वें ग्रुप में फास्फोरस आता है, और इसी में आर्सेनिक आता है, और इसी में एंटीमनी आता है। तो ये चारों जो ग्रुप जोड़ रखे हैं यहां पे जुड़े हुए हैं माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले, ये सारे ग्रुप एक ही पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप वाले ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। 15वें ग्रुप के ये सारे के सारे। तो अब देखें भी इसका माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट ये शो करता है। तो देखो भी ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहां पे माइनस आई इफेक्ट है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरह से यहां पे माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, और ये कार्बन फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। इसी को तो एसिडिक नेचर बोलते हैं। इसी प्रकार इसमें देखें भी ये माइनस आई इफेक्ट यहां पर भी है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो इस तरह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस डायरेक्शन में, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। इसी तरह देखो भी यहां पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहां भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि माइनस आई इफेक्ट, देखो ये तीनों जो हैं, इन तीनों में ये जो माइनस आई शो करने वाले ग्रुप हैं वो मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, मेटा पोजीशन पे जुड़े, और यहां पे पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां इस ग्रुप से लेकर ऑक्सीजन तक की जो डिस्टेंस है वो इनके कंपैरिजन में यहां ज्यादा है। और हम जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर होता है। तो यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगी, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट जो है इसमें इन तीनों की कंपैरिजन में इसमें माइनस आई इफेक्ट जो है वो कम होता है।
क्योंकि यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, इस माइनस आई ग्रुप वाले की डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। अब इन तीनों में कंपैरिजन करें, इन तीनों में, तो इन तीनों में डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि अब हमें यह पता करना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो यहां पे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन तीनों में हमें यह चेक करना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, तो देखो भी ये फास्फोरस से नाइट्रोजन से चले एंटीमनी तक, तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट जो है वो भी क्या होता है, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर माइनस आई इफेक्ट भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब इन तीनों की कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की, उससे ज्यादा, उससे कम आर्सेनिक की, और सबसे कम एंटीमनी की होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो देखो भी यहां पे इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, फिर इसके कंपैरिजन में, और इसके कंपैरिजन में, और सबसे कम इसका माइनस आई इफेक्ट है। और ये हम जानते हैं कि एसिडिक नेचर जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हमें पता चल जाएगा भी किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी कम है। तो जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो तो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा 2 की, फिर 3, फिर 4, और सबसे कम 1 का होगा। और यही ऑर्डर हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी सेम यही रहेगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, जो उधर लिख रखा है एग्जांपल 2। देखो भी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहां पे हम देख रहे हैं कि 6 प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो दे रखे हैं। अब यहां पे हमें रिंग का साइज चेक करना है। जो रिंग ज्यादा छोटी होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो हम देखें तो ये 3 6 मेंबर्ड रिंग है, और ये बाकी ये जो 3 रिंग है ये इनका साइज छोटा है। तो इन तीनों का साइज छोटा है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कंपैरिजन में इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब इन तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे छोटी जो साइज है उसकी होती है। तो अब देखें भी ये सारे के सारे कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो सारे के सारे ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं ये सारे के सारे, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट वाले हैं। सारे ग्रुप देखो भी ये सारे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, ये भी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यहां भी एक इस तरह से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किस में होगा, तो उन तीनों में प्लस आई इफेक्ट कम होगा इन तीनों के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका साइज छोटा है। तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब इनमें प्लस आई इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। अब इन तीनों में प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो इन तीनों में प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। अभी देखो यहां पे ये मेथिल ग्रुप का अलग से प्लस आई इफेक्ट होगा, इस रिंग का अलग से प्लस आई इफेक्ट, और इस मेथिल ग्रुप का अलग से प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहां पे तो ये मेथिल ग्रुप जो है इसका प्लस आई इफेक्ट इसकी कंपैरिजन में ज्यादा होगा। देखो ये क्यों, क्योंकि ये COH ग्रुप के नजदीक जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप। देखो ये इस तरह से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये यहां से प्लस आई इफेक्ट, तो इनका अलग से प्लस आई इफेक्ट क्योंकि मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। वैसे तो इसका रिंग का भी प्लस आई इफेक्ट है, और इसमें अलग से मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो इनका प्लस आई इफेक्ट भी अलग होता है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देखें तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ये शो करता है। इन सभी में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ये शो करेगा।
इसके बाद में फिर ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, ये शो करता है। उसके बाद में देखें तो ये फिर प्लस आई इफेक्ट इसका। अब ये तीनों जो हैं वो कम करते हैं प्लस आई इफेक्ट। इन तीनों की कंपैरिजन देखें तो ये इन तीनों में ये प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा और फिर इसका ज्यादा होगा और इसका सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम पढ़ चुके हैं कि रिंग का साइज डिक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो उसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाता है। तो जब हमें प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर मिल गया तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट अपनी 2 नंबर, उसके बाद में फिर 3 की, उसके बाद में 1 नंबर, फिर देखें 4, 5 और 6। ये ऑर्डर हमारा आता है प्लस आई इफेक्ट का। तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो 6 नंबर की, उसके बाद में 5, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2। तो ये ऑर्डर हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये एग्जांपल देखें अभी। इस एग्जांपल में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों कौन सा इफेक्ट शो करने वाले हैं? माइनस आई इफेक्ट है ना, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? NR3। अब NR3 जो ग्रुप होता है उसमें R की जगह यहां पे कौन सा ग्रुप जोड़ रखा है? मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा है और ये NO2। तो अब सेम पोजीशन पे जुड़े हुए दोनों और दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले स्पीसीज का ऑर्डर हम जानते हैं। तो इन दोनों में ये जो होता है NR3, इसका माइनस आई इफेक्ट NO2 से ज्यादा होता है, ये माइनस आई इफेक्ट। तो सीधी सी बात है, इसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा है और इसका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम है। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। तो इनमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 1 और फिर 2। तो ये ऑर्डर जो आता है ये आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। अब नेक्स्ट हम प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाले ग्रुप जो है उनको जोड़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो प्लस आई शो करने वाले ग्रुप्स, तो यहां पे मैं ये अपना चौथा एग्जांपल हो जाएगा। तो एक तो हमने लिया यहां पे फार्मिक एसिड, उसके बाद में देखो भी इस कार्बन पे हम प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप जोड़ दिया हमने, मिथाइल ग्रुप, और ये कार्बोक्सिल समूह इस तरह से। फिर हमने इस कार्बन पे एक और मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो इस तरह से प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स का साइज बड़ा होता जा रहा है। फिर हम एक काम करते हैं, एक मिथाइल ग्रुप और जोड़ देते हैं इस तरह से। उसके बाद में फिर हम एक मिथाइल ग्रुप और बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन सभी में मिथाइल ग्रुप जो है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स का साइज बढ़ता जा रहा है ना। तो देखो भी यहां पे प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं वैसे वैसे जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है उस ग्रुप का साइज बढ़ता जा रहा है। इस तरह से ये साइज हम बढ़ाते जा रहे हैं और जिसका ज्यादा बड़ा साइज होगा उसका प्लस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां पे प्लस आई इफेक्ट, ये इसका प्लस आई इफेक्ट थोड़ा और ज्यादा हो गया, इसका प्लस आई इफेक्ट इससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहां। तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो देखो भी ऊपर से नीचे जाएं, अप टू डाउन जाने पर क्या हो रहा है, यहां पे
प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और हम जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जब इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो उसकी इनवर्स होती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इसकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्लस आई इफेक्ट और एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इस तरह से इनमें हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, अलग अलग कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहता है। तो देखो भी, सबसे पहले हमने लिखा ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा मैंने एक, यहां पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है Z, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किससे? फार्मिक एसिड से या मेथेनोइक एसिड से। अब इस मेथेनोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहां पर भी एक Z ग्रुप जोड़ दिया, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है एसिटिक एसिड से, एसिडिक एसिड से, CH3COH या एथेनोइक एसिड से ज्यादा होती है। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगी। यहां पर भी एक Z ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो भी यहां पे Z ग्रुप तीनों सेम नहीं है, तीनों अलग अलग जुड़े हुए हैं। यहां पर जो Z ग्रुप जुड़ा हुआ है वो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है, यहां पर भी माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है, और यहां पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होता है। तो इसी सीक्वेंस में हमें इनको याद करना है कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर होता है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर ये मेथेनोइक एसिड आता है, फिर Z ग्रुप जोड़ दिया माइनस आई इफेक्ट वाला, और फिर ये एथेनोइक एसिड आ गया, एसिटिक एसिड, और फिर इसकी सबसे कम। तो हमें ये पता करना है कि चलो ठीक है वो तो प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट सेम नहीं होंगे, तो यहां पे कौन से ग्रुप जुड़ेंगे और यहां पे कौन से ग्रुप हो सकते हैं। तो देखो भी यहां पे Z का मतलब क्या हुआ, यहां पे Z का मतलब ये हुआ भी माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा या इक्वल होगा, कहां, किसके? हेलोजन के। तो हेलोजन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है या तो वो या उससे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप यहां पे अगर जुड़े हुए हैं तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है हमारा ये फार्मिक एसिड आता है, उसके बाद में देखो यहां पे माइनस आई इफेक्ट, यहां पे माइनस आई इफेक्ट जो है वो कौन सा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए? तो वो ग्रुप जुड़ा होगा जिसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो हेलोजन से कम होता है। हेलोजन से कम जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है वहां पे ये ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो अब देखें भी कौन कौन से ग्रुप, वो जब हमने माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखा था तो उसमें हमने देखा था कि कौन से हेलोजन से ज्यादा होते हैं, किनका माइनस आई इफेक्ट हेलोजन से कम होता है। तो एक बार मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं कौन कौन से ग्रुप है। तो देखो भी सबसे ज्यादा मैं वापस माइनस आई इफेक्ट शो करने वाली स्पीसीज का ऑर्डर लिख रहा हूं, इनको याद कर लें अच्छे से। सबसे ज्यादा OF2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट, उसके बाद में आता है OR2, उसके बाद में आता है NF3, उसके बाद में NCl3, और उसके बाद में आता है NR3, उसके बाद में NO2, NO2 के बाद में आता है CN ग्रुप, CN ग्रुप के बाद में आता है SO2R, SO2R के बाद में आता है हमारा ये CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद में आता है कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में आता है एसिटिक ग्रुप COOH। फिर हमारा आता है फ्लोरीन, ये हेलोजन ग्रुप आ जाएंगे, हेलोजन ग्रुप आ जाएंगे यहां पे, और हेलोजन के बाद में OR ग्रुप, OR के बाद में OH ग्रुप, OR के बाद में OH ग्रुप।
OH ग्रुप के बाद में हम बात करें तो फिर यहां पे आता है एल्काइन। एल्काइन के बाद में आता है फेनिल, फेनिल ग्रुप, ये वाला ग्रुप, इसको अपने पीएच बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। फेनिल ग्रुप के बाद में आता है एल्कीन ग्रुप, एल्कीन। एल्कीन के बाद में आता है हाइड्रोजन। तो देखो भी ये सारे ग्रुप मैंने यहां पे लिख दिए, ये सारे के सारे -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं और इनका यही ऑर्डर होता है, इनको इसी ऑर्डर में हमें याद करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहां पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये Z जो है वो कौन से ग्रुप हो सकते हैं यहां पे, वे ग्रुप जिनका -I इफेक्ट हेलोजन से ज्यादा होगा या हेलोजन के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हेलोजन तक, यहां तक के सारे ग्रुप जो है वो यहां आएंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं कौन कौन से ग्रुप आएंगे। तो देखो भी OF2 ग्रुप, फिर OR2, फिर NF3, उसके बाद में देखो भी NCl3, NR3, उसके बाद में NO2 ग्रुप, NO2 के बाद में CN ग्रुप, उसके बाद में SO2R, उसके बाद में एल्डिहाइड ग्रुप CHO, उसके बाद में कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में एसिटिक ग्रुप COOH, एसिडिक ग्रुप के बाद में हेलोजन X ग्रुप। X का मतलब यहां पे ये जो हेलोजन ग्रुप है वो आ जाएगा X। तो ये जो ग्रुप लिखे हमने, ये ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं इस कार्बन पे, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में बात करते हैं तो फिर ये आता है अपना मेथेनोइक एसिड या जिसको फार्मिक एसिड कहते हैं। फिर बात करते हैं उसके बाद में यहां पे ये जो Z ग्रुप है ये कौन सा है, हेलोजन से कम -I इफेक्ट रखने वाले ग्रुप यहां पे आएंगे। तो हेलोजन से कम ग्रुप ये हो गए जिनका -I इफेक्ट है। तो यहां पे लिखें तो ये कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, OR, OH, इसके बाद में एल्काइन ग्रुप CH, एल्काइन के बाद में फेनिल ग्रुप, फेनिल के बाद में एल्कीन। ठीक है, तो ये, इसके अलावा देखो NH2। तो ये जो होते हैं -I इफेक्ट रखने वाले ग्रुप जो है वो अगर यहां पे जुड़े हुए हैं तो यहां पे, उसके बाद में देखो भाई, फिर उसके बाद में कौन आएगा हमारा, एसिटिक एसिड आएगा। और एसिडिक एसिड सबसे कम फिर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो किसका होगा, जो +I इफेक्ट शो करते हैं। तो +I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हम जानते हैं बहुत अच्छे से। +I इफेक्ट कौन शो करते हैं, एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप, है ना। तो R ग्रुप का मतलब यहां पे क्या हुआ, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये जो ग्रुप होंगे वो +I इफेक्ट शो करने वाले होते हैं। तो ये ऑर्डर हमें बहुत अच्छे से याद करना है। पहले तो -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स का क्या ऑर्डर होता है, किसका ज्यादा किसका कम। फिर हमें यह पता होना चाहिए भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी, ये ऑर्डर क्या रहने वाला है, इसको बहुत अच्छे से हमें याद करना है। तो अब हम इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें कंपैरिजन करना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है। तो अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर में हमें इनको सेट करना है। तो पहला हमने लिखा, ये इसी को लेते हैं अपने सबसे पहले फार्मिक एसिड को, HC डबल बॉन्ड OH, है ना। ये एक हमने यहां पे दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल मैंने ये लिखा, यहां पे मैंने फेनिल ग्रुप जोड़ दिया। तो ये हमें पता करना है भी इन दोनों में कंपैरिजन करें किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसका कैसे पता चलेगा हमें किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो अपना फार्मिक एसिड है इससे ज्यादा किसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है और कम किसका होता है।
तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो उनका होगा जिनका माइनस आई इफेक्ट जो है वो इक्वल या ग्रेटर देन हेलोजन होगा, और कम किसका होगा जिनका माइनस आई इफेक्ट हेलोजन से कम होता है। तो यहां हम जानते हैं कि फेनिल ग्रुप जुड़ा है, तो फेनिल ग्रुप जो होता है इसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो हेलोजन से कम है, हेलोजन से कम है। तो इसका मतलब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम हो जाएगी, या मैं ये ऐसे लिख दूं यहां पे, तो इसका फार्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। सेकेंड एग्जाम्पल देखो भी, सेकेंड एग्जाम्पल में फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। फार्मिक एसिड जो है यहां पे मैंने ये ग्रुप जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया, OH ग्रुप। अब देखो भी, अब इन दोनों की कंपैरिजन करें तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो OH ग्रुप किस कैटेगरी में आएगा, इधर आ रहा है ये, तो इसका मतलब फार्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इससे ज्यादा होगी। तीसरा एग्जांपल, तीसरे एग्जांपल में हमने देखो भी फार्मिक एसिड और यहां पे हमने जो एसिड लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे हमने क्लोरीन जोड़ दिया। तो अब देखो भी इनके कंपैरिजन करें तो किसका ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो देखो भी क्लोरीन, क्लोरीन कहां आता है, इस साइड में आता है क्लोरीन, हेलोजन जितने भी है वो यहां आ जाएंगे इसमें, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो हेलोजन के इक्वल होना चाहिए, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज्यादा होगी, कम हो जाएगी मेथेनोइक एसिड के इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भी, ये मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड और इधर हमने लिखा ये वाला एसिड, और यहां पे हमने लिखा NH2। तो हमें अब पता है कि NH2 किस साइड आता है, NH2 इस साइड आता है, तो इसका मतलब इनकी कंपैरिजन करें तो फार्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भी, फार्मिक एसिड का कंपैरिजन हम कर रहे हैं यहां पे, अगर यहां पे कोई भी ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ये इस तरह का, तो हमें पता है कि यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइन है, और एल्काइन जो होता है वो कहां आता है, इस साइड में आता है एल्काइन, तो इसका मतलब यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, फार्मिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमने 5 उदाहरण लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनका कंपैरिजन किया हमने फार्मिक एसिड के साथ। अब कुछ और एग्जांपल लिखते हैं अपने। अब हमें इनको और इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ये एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले मैंने लिखा नंबर 1 फेनिल ग्रुप जोड़ दिया हमने यहां पे, फेनिल ग्रुप। ये सेकेंड एग्जांपल, यहां पे हमने मेथाइल ग्रुप जोड़ दिया, मेथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तीसरे एग्जांपल में हमने लिखा यहां पे OH ग्रुप जोड़ा हमने, OH ग्रुप जोड़ दिया। चौथे एग्जांपल में नंबर 4 यहां पे हमने Cl ग्रुप जोड़ दिया, क्लोरीन। पांचवें एग्जांपल में हम यहां लिख रहे हैं फार्मिक एसिड CH3COH। छठे एग्जांपल में हमने लिखा यहां पे एसिटिक ग्रुप जोड़ दिया हमने यहां पे COOH। ये सातवें एग्जांपल में हमने लिखा एसिटिक एसिड CH3COOH। आठवें एग्जांपल में हमने लिखा, यहां पे हमने एल्काइन जोड़ दिया OH, इस तरह से।
यहाँ पे एल्काइन जुड़ा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सही कर लिख देता हूँ, इस तरह से एल्काइन जोड़ दिया। तो देखो भी ये हमने 8 प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हैं और इनको हमें अब एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो हमें कैसे पता करेंगे कि किसका ज़्यादा किसका कम? तो हमें ये जो हमने ट्रिक लिखा है, हमें पता है भी क्या किस तरह से इनके एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो जब ये हमें याद होगा तो ये क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। तो ये सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए। तो देखें इनमें सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि -I इफेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल हेलोजन वाले कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखो भी फेनिल, तो फेनिल ग्रुप जो जुड़ा है वो तो कहां पे आएगा? -I इज लेस देन हेलोजन। -I इफेक्ट जो है वो यहां पे क्या है? हेलोजन से कम है। तो पहले वाला एग्जांपल तो -I इफेक्ट इज लेस देन हेलोजन। दूसरे एग्जांपल में मिथाइल ग्रुप जुड़ा, तो मिथाइल तो यहाँ पे -I इफेक्ट शो करता ही नहीं, तो ये तो सीधी सी बात है कौन सा ग्रुप है? +I इफेक्ट वाला ग्रुप है। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा है, तो OH ग्रुप भी कहां पे आता है? जिसका -I इफेक्ट जो होता है वो लेस देन हेलोजन से होता है। फिर बात करते हैं चौथे एग्जांपल की, इसमें हेलोजन ही जुड़ा हुआ है ना, तो ये किस में आएगा? ये आ जाएगा -I इफेक्ट इक्वल ग्रेटर देन X। पांचवें एग्जांपल की बात करें तो ये पांचवा तो एग्जांपल ये है ही अपना फार्मिक एसिड। छठे एग्जांपल में देखो भी COH ग्रुप कहां आता है? तो COH ग्रुप इस साइड में आएगा, तो ये भी अपना क्या? -I इज ग्रेटर देन इक्वल हेलोजन। सातवें एग्जांपल तो ये अपना सीधा का सीधा एसिटिक एसिड दिया हुआ है। और आठवें एग्जांपल में देखो डबल बॉन्ड है, मतलब एल्कीन है, तो एल्कीन जो है डबल बॉन्ड जो है वो कहां पे आएगा? -I इज लेस देन हेलोजन या X। तो अब हमें पता चल गया कि इस फार्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किन की होगी? जिनका -I इफेक्ट इक्वल ग्रेटर देन X से होगा। तो यहां पे ये दो ही एग्जांपल है, 6 और 4, इनका ज्यादा होता है। अब इनमें देखें भी इनमें -I इफेक्ट किसका ज्यादा है? तो यहां पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, यहां पे COH ग्रुप जुड़ा है, तो ये भी हमें पता है कि COH ग्रुप का -I इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा फिर किनका होगा? ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा ये -I इफेक्ट या एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी होगी? सबसे ज्यादा 6 नंबर की होगी। 6 को मैंने सबसे पहले लिखा, 6 के बाद में हम बात करते हैं 4 नंबर की। क्यों? क्योंकि ये इनका -I इफेक्ट इक्वल ग्रेटर देन X से है। इसका मतलब इस साइड में आ रहे हैं ये दोनों एग्जांपल, 4 और 6, ये दोनों इस साइड में आ गए। अब देखो इसके बाद में फिर कौन आता है? फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड 5 नंबर पे, फार्मिक एसिड। तो ये हमारी कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में फिर हम इस साइड में आ गए, यहां पे -I इफेक्ट लेस देन हेलोजन इस साइड में। तो इस साइड में देखो कौन कौन से ग्रुप हैं? तो इस साइड में ये पहला तीसरा है ना, और ये पहला और तीसरा, ये और ये 8वां, ये 3 एग्जांपल दिए हुए। अब इन तीनों में हम देखेंगे भी किन का -I इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इन तीनों में देखें तो सबसे इन तीनों में -I इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? इसमें ज्यादा होगा 3 नंबर में, क्योंकि इनकी बात करते हैं तो ऑर्डर यही होता है इनका, ये इसी ऑर्डर में मैंने लिख रखा है। सबसे ज्यादा OR का, फिर OH का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर फेनिल ग्रुप आता है, और फिर ये डबल बॉन्ड, इस तरह से ये सीक्वेंस रहता है इनका। तो अब देखो भी 5 के बाद में फिर कौन सा आएगा इनमें? तो सबसे ज्यादा इनमें किनका होगा? OH का। तो OH का -I इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो 3 नंबर। 3 नंबर के बाद में फिर कौन आएगा? ये 1 और 8 में से फिर किसका नंबर आएगा? फेनिल ग्रुप, है ना। डबल बॉन्ड से पहले फेनिल ग्रुप आ जाता है, डबल बॉन्ड से पहले फेनिल ग्रुप, तो यहां पे आ जाएगा ग्रेटर देन 1। और फिर अपना कौन सा आ जाएगा? 8 नंबर। ये कंप्लीट। फिर बात करते हैं उसके बाद में फिर कौन आता है? तो उसके बाद में फिर यहां तक हमने कंप्लीट देख लिया। उसके बाद में कौन आएगा? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड यहां पे कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे। तो ये एसिटिक एसिड। और सबसे कम किसका होगा फिर? +I इफेक्ट शो करने वाले। तो +I इफेक्ट वाला एक ही एग्जाम्पल है, तो 2 नंबर। तो ये ऑर्डर जो आता है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ये हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस तरह से हमने
एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स जो है अपना 3 नंबर एप्लीकेशन, इसको आज हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। धन्यवाद।